So we'll have a discussion on the endometrial cancer today, right? अच्छा, ये जो endometrial cancer है basically this is something very obvious कि ये कहाँ पे होता है हमारे endometrium के अंदर, right? And it basically has two types. Okay, the very first one is the endometrioid adenocarcinoma, which is derived from atypical endometrial hyperplasia and are the most common female reproductive cancer in the United States, right? फिर उसके बाद है टाइप 2 cancers which are derived from the serous or clear cell cytology, yeah, histology, sorry. Okay, right? Okay, although type 2 cancers tend to be more aggressive. अच्छा, इसका जो type 2 cancer है that is actually more aggressive and उसको जो है treat करना ज़्यादा मुश्किल होता है, okay, compared to type 1. Diagnosis and management are similar for both types. Type 1 is the most curable gynecologic cancer. अच्छा, we will discuss that in detail, okay? First of all, you need to remember history of physical examination. आपके पास जब patient आता है, so what she complains about? She will tell you about the vaginal bleeding, okay, right? This vaginal bleeding is actually the early finding, okay, and late finding is the pain, okay. Now listen very carefully. For example, as we discussed that there are two types of the endometrial carcinoma. The very first one is the type 1, which is also endometrioid, and the second is serous, right? अच्छा, एपिडेमियोलॉजी के लिहाज से देखें तो 75% ऑफ द जो कैंसर्स होते हैं वो टाइप 1 के होते हैं, ओके। 75% ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर्स कौन से होते हैं? टाइप 1, ओके। जो 25% रिमेनिंग होता है वो होता है सीरस या टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर, ओके। तो ये वाला हमारे पास सबसे ज़्यादा है, टाइप 1 वाला, ओके। इसको ट्रीट करना भी आसान है और टाइप 2 को ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है, फाइन। एंड ऑल्सो इट इज़ रेयरर देन द टाइप 1, ओके। उसके बाद इटियोलॉजी जब हम डिस्कस करते हैं तो इट बेसिकली अकर्स ड्यू टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, एग्जांपल इन द ओबेसिटी, tamoxifen यूज, या तो फिर एक्सोजेनस एस्ट्रोजन ओनली थेरेपी, okay, right? So we will discuss about the etiology. If you understand the etiology, obviously it will be easy for you, okay, to treat the disease, to diagnose the disease, right? Acha. Now listen very carefully. For example, here we have a डायग्राम, राइट। अच्छा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? दिस इज बेसिकली अबाउट द एंडोमेट्रियल कैंसर। अब क्या है कि वी डिस्कस्ड अबाउट द रिस्क फैक्टर्स इन विच आई टोल्ड यू कि इसका एक रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, फाइन। अब ये जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं इनके साथ मसला क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडी, ओके। दे हैव अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडी, ओके, राइट। अब उसके बाद क्या है, एक तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, ओके, इंक्लूडिंग दैट फेट टिश्यूज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है इसका बॉडी, राइट? ये एक पेशेंट का बॉडी है, एक फीमेल का बॉडी है, और इस फीमेल के बॉडी के अंदर फैट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, और ये है एक फैट सेल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। इस फैट सेल के अंदर सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले इसके अंदर एक एंजाइम है विच इज कॉल्ड इज द एरोमेटेज एंजाइम, ओके। एरोमेटेज एंजाइम, ये एरोमेटेज एंजाइम करता क्या है? लिसन वेरी केयरफुली। नॉर्मली आपके पास क्या होता है? किडनीज होते हैं, ओके, किडनीज। किडनी के ऊपर क्या होता है? किडनी के ऊपर पड़ा होता है एड्रिनल ग्लैंड, ओके, राइट, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड हमारे ब्लड के अंदर क्या रिलीज करता है? हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करता है एंड्रोस्टेनिडियोन, ओके, एंड्रोस्टेनिडियोन, राइट। इट विल रिलीज एंड्रोस्टेनिडियोन, एंड्रोस्टेनिडियोन, राइट। अब ये जो एंड्रोस्टेनिडियोन है, सबसे पहले ये हमारे ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से ये जाके हमारे फेट सेल के अंदर चला जाता है, राइट। अब फेट सेल के अंदर क्या होता है? एरोमेटेज एंजाइम, अंडरस्टूड, ओके। एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है? एरोमेटेज एंजाइम इस एंड्रोस्टेनिडियोन को कन्वर्ट करता है इनटू द एस्ट्रोन, ओके। इट विल कन्वर्ट दैट इनटू द एस्ट्रोन, या तो फिर आप एस्ट्रोन का है या तो फिर आप एस्ट्रोजन का है, ओके, बिकॉज एस्ट्रोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ द एस्ट्रोजन, राइट। सो लेट्स कॉल इट एस्ट्रोजन, फाइन। वी कॉल इट एस्ट्रोजन फॉर आवर सिंप्लिसिटी पर्पज, ओके। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है? लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, आपने पढ़ा था, राइट, कि ये जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है? सबसे पहले ये जाता है हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे, राइट। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ये क्या करते हैं? उसकी प्रोलिफ्रेशन को इंक्रीज करता है। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम होता है इसके अंदर जो है ये प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट करता है, राइट। जिसकी वजह से क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये इट विल स्टार्ट बिकमिंग थिक, ओके। ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट करता है ये, ओके। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये एंडोमेट्रियम की प्रोलिफ्रेशन करता है, उसकी थिकनिंग करता है, राइट। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है थिकनिंग करने में या प्रोलिफरेशन के दौरान यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ओके। मल्टीप्लाई होके वो सेल्स नंबर में इस तरह से इंक्रीज होते हैं,
अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर में इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी ज़्यादा होगी, या सी। अब अगर यहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा होगा, ओके राइट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोलिफरेशन देयर इज चांसेस ऑफ द म्यूटेशन, या देयर इज फॉर एग्जांपल चांसेस ऑफ द कैंसर, ओके। दिस increased proliferation can lead to the formation of the cancer also, right। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये एक्चुअली में हो रहा है ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी में क्या है, कुछ लोगों के बॉडी के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। फैट क्या करता है, फैट सेल्स हमारे एंड्रोस्टेनिडियोन को कन्वर्ट करता है इनटू दी एस्ट्रोन या एस्ट्रोजन। फिर यही एस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करता है, और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की वजह से कैंसर हो सकता है, राइट। इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कैंसर, अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, एक ये काज है हमारे पास, उसके अलावा क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, राइट। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली मेनोपॉजल पेशेंट्स, राइट, या जिनका एज फॉर एग्जांपल मोर देन 51 ईयर्स है, या मोर देन 50, राइट, जिनको मेनोपॉज हो चुका है। अब उन पेशेंट्स के साथ मसला क्या है, उन पेशेंट्स के साथ मसला ये है कि उनके अंदर जो फॉर एग्जांपल हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, राइट, वो सारे हार्मोन्स उनका लेवल कम होता है, राइट, वो डिक्लाइन करते हैं उनके बॉडी के अंदर, या इन शॉर्ट आप समझ लें कि वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, राइट। क्योंकि उनको पीरियड्स वगैरह नहीं आते। जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो भी, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, राइट। अब उनके कॉन्सेंट्रेशन के कम होने की वजह से उनका ये जो वजाइना है, राइट, वजाइना उसकी वजह, उनके वजाइना के साथ क्या मसला होता है, उनके वजाइना के साथ ये होता है कि उनका वजाइना ड्राई होता है, ओके राइट, वजाइनल ड्राइनेस, फाइन। एक तो कहते हैं वेजाइनल ड्राइनेस, ओके। इंक्लूडिंग दैट ये जो पेशेंट्स होते हैं समटाइम्स इनको बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग होती है, ओके, ईचिंग होती है, राइट, इन दीज एरिया। उसके अलावा ये जो पेशेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे विल एक्सपीरियंस वेरी वेरी सीवियर पेन, ओके, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिस्पेरियोनिया, राइट, डिस्पेरियोनिया, फाइन। डिस्पेरियोनिया, डिस्पेरियोनिया का मतलब क्या है कि मतलब पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। अच्छा, तो ये कंडीशंस है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, राइट, जाहिर सी बात है ये जो सिम्टम्स होते हैं ये मोस्टली किस वजह से आते हैं, इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ड्यू टू द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनको डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी इनको एस्ट्रोजन देते हैं, राइट, ओनली एस्ट्रोजन। ओनली एस्ट्रोजन जब आप देते हो, राइट, आप इसके फॉर एग्जांपल जब आप एस्ट्रोजन दोगे एज अ ट्रीटमेंट, राइट, फॉर एग्जांपल ये है इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एस्ट्रोजन। आपने एस्ट्रोजन दिया, एस्ट्रोजन की वजह से ये जो वजाइनल ड्राइनेस था ये भी खत्म हो गया, इचिंग भी खत्म, ओके, डिस्पेरोनिया ये भी खत्म, राइट। लेकिन इसमें मसला क्या है, जब आप ज़्यादा एस्ट्रोजन देते हैं, राइट, एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है इसकी थिकनिंग करता है, इसमें प्रोलिफरेशन काज करता है। प्रोलिफरेशन होने की वजह से इसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। तो इसलिए हमने कभी भी हम देते तो है लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए, ओके राइट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आल्सो, ओके, व्हेन यू गिव ओनली एस्ट्रोजन थेरेपी टू द पेशेंट, ओके, विदाउट द प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, एक तो ये कंडीशन हो गया एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से, ओके, एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से भी एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। Okay, right. So we were actually discussing about the endometrial carcinoma, okay, in which we discussed about the tamoxifen use. Tamoxifen normally क्या करता है, ये ब्रेस्ट कैंसर को ये ख़त्म करता है, राइट, ओके, या ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ होता है ये, उसकी जो वो प्रोलिफरेशन हो रहा होता है उसको रोक देता है। उसके अलावा ये जो tamoxifen यूज़ है ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को ये इंक्रीज करता है, उसके रिस्क फैक्टर, ये एज रिस्क फैक्टर काम करता है ये, ओके, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क को ये इंक्रीज करता है, फाइन। अच्छा, so we have discussed till here and I have told you three reasons, okay. The very first one was obesity, second is estrogen therapy, and the third one is the tamoxifen use, okay. Tamoxifen यूज किस लिए यूज होता है, दिस इज बेसिकली अ ड्रग विच इज यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर को क्या करता है, ये एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे ये यूज होता है, फाइन। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद एक और कंडीशन है विच इज कॉल्ड द पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, आई डिस्कस दीज इन वेरी डिटेल, ओके, ऑल्दो बट स्टिल आई विल टेल यू कि ये जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है इसमें क्या है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है टू दी एस्ट्रोजन, राइट। पेशेंट के अंदर एस्ट्रोजन तो होता है लेकिन पेशेंट के अंदर प्रोजेस्ट्रोन नहीं होता, ओके, प्रोजेस्ट्रोन नहीं होता, क्योंकि ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्स पड़े होते हैं, राइट, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू दी, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं ये कन्वर्ट नहीं होते इनटू दी कॉर्पस ल्यूटियम, इनमें से एक एग रिलीज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये
यहाँ पे सिस्ट बनेंगे यहाँ पे। ओके, आई विल डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल। तो इसमें क्या है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। अगेन ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोलिफ्रेशन करता है, राइट, एंडोमेट्रियम का, जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है पेशेंट में। इसी तरह से ये जो नली पैरा वमेन होता है या तो फिर नली पैरिटी, मतलब जो कि प्रेग्नेंट नहीं होते, राइट, जिन्होंने मतलब जो एक दफ़ा भी प्रेग्नेंट नहीं हुए, दे आर कॉल्ड एज दी नली पैरा, राइट। अब वो जो फीमेल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर ड्यू टू नो प्रेगनेंसी, ओके, दे डोंट हैव फॉर एग्जांपल प्रोजेस्ट्रॉन। अब आपको पता होगा शायद प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है हम फीमेल्स के बॉडी में, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सेफ रहते हैं। ओके, एस्ट्रोजन अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर से वो सेफ रहते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कैंसर नहीं होगा उनके बॉडी के अंदर। ओके, इंक्लूडिंग दैट ये जो अर्ली मेनार्ची है, जिनको बहुत जल्दी फॉर एग्जांपल वो मेच्योर होते हैं, उनको उनको साइकिल्स आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और जो फॉर एग्जांपल फीमेल्स होते हैं जो कि जिनका मेनोपॉज बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है जब तक मेनोपॉज स्टार्ट नहीं होगा उनके उनका जो बॉडी है उसके बॉडी उनके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन सिक्रीट होता जाएगा, उनको साइकिल्स आते जाएंगे, राइट। साइकिल्स की वजह से एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होगा और उनको जो है एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके, राइट। तो ये कुछ रीजंस है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इंक्लूडिंग दैट जो जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स होते हैं। ओके, आई विल टेल यू डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया, स्पेशली टाइप 2 में, राइट। इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, और इंसुलिन क्या करता है, यहाँ पे जो तीका सेल्स होते हैं, तीका सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, राइट। तीका सेल्स जब स्टिमुलेट होगा तो जाहिर सी बात है वो तीका सेल्स क्या रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, राइट, या तो फिर एंड्रोजन, एंड्रोजन को फिर हमारे जो ग्रेनुलोजा सेल्स है वो कन्वर्ट करता है, राइट। वो कन्वर्ट करेंगे उस फॉर एग्जांपल एंड्रोजन को इनटू द एस्ट्रोजन, फाइन। फिर एस्ट्रोजन की वजह से फिर ये हमारे पास एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, फाइन।